ये बातें महज कोरी बातें नहीं है, ये भारत के रक्षा मंत्री का कमिटमेंट है कि जिस तेजी से भारत की शक्ति बढ़ रही है, उससे दुनिया की जब टॉप 3 नौसेनाओं की बात हो तो उसमें भारत का भी जिक्र हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना की ताकत समझने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत यहाँ विकसित किए जा रहे नौसैनिक अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होना चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो बजट बढ़ाने को भी तैयार है। लेकिन बातचीत के दौरान जो आगे के लक्ष्यों पर बात हुई तो राजनाथ सिंह ने देश की नौसेना को दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में पहुंचाने की बात भी की। और आप सबको जानकारी इस बात की होगी कि 48 शिप्स और सबमरीन्स की खरीद में से 46 इंडियन शिपयार्ड से बने हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। अभी बन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। यह दिखाता है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के प्रति हमारी इंडियन नेवी का कमिटमेंट कितना है, इसको यह जाहिर करता है। और इसके लिए इस दिशा में इंडियन नेवी का एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी की अपनी तरफ से मैं सराहना करना चाहता हूं। और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, अब वो भी जल्दी ही अब तैयार होने वाला है। और मैं समझता हूं कि आजादी के जब 75 वर्ष पूरे होंगे सब, उस समय उसकी कमीशनिंग भी होगी। एक मेजर अचीवमेंट हमारे भारत के लिए है, इसलिए इसके लिए भी मैं इंडियन नेवी की सराहना करना चाहता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मित्रों, हम लोगों की ताकत बढ़ रही है और हमारी यह ख्वाहिश है, हमारी यह इच्छा है कि हमारी इंडियन नेवी एक दुनिया की जो बड़ी ताकतें मानी जाती हैं नेवी की, उनमें से एक बने। अभी तक लोग बताते हैं 5 मेजर जो नेवल पावर्स इस दुनिया की हैं, उनमें भारत है। मैं कहता हूं क्यों न हम टारगेट निर्धारित करें कि आगामी 10 साल 12 साल के अंदर हम टॉप 3 में आकर खड़े होंगे। क्यों नहीं इस अचीवमेंट को हम हासिल कर सकते? और मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि होगा, हम लोग खड़े होंगे। तो आज इस सी बर्ड प्रोजेक्ट को जो देखने का अवसर मिला है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और सभी अपने ऑफिसर्स को, सेलर्स को और वेस्टर्न नेवल कमांड से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबको हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना यह निवेदन समाप्त करता हूं। पुनः मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोजेक्ट सी बर्ड को देखने और समझने पहुंचे राजनाथ सिंह इस दौरे पर काफी उत्साहित दिखाई। उन्होंने नौसेना के अड्डे का भी दौरा किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ राजनाथ सिंह ने परियोजना क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस नौसैनिक अड्डे का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसके साथ ही बन रहे इस भारत के सबसे बड़े नौसेना के अड्डे के महत्व को भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान साझा किया और नौसेना को ताकतवर बनाने की भी बात कही। डेवलपमेंट में हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। भारत के पास वह कैपेबिलिटी है, भारत के पास वह कैपेसिटी है, लेकिन उस अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को पहचानने की भी जरूरत है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। हम मान लेते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके आगे हम कैसे खड़े हो पाएंगे। अरे हौसला हो तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लड़ाई होती है, विजय यदि हासिल होती है, हौसले से होती है, केवल हथियारों से नहीं होती है, जज्बे से होती है। अब है, इस बार आपने देखा होगा कि करके दिखाया भी हम लोगों ने। नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे। यह है हमारी फौज के अंदर। और मुझे यह भी बताया गया कि पूरी दुनिया का 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक हमारे महासागरीय जो क्षेत्र हैं, सी रूट हैं, इसी से होते हैं। और इस रूट का एक महत्वपूर्ण
देश यदि कोई है तो वह भारत है और इस क्षेत्र की सुरक्षा में हमारी इंडियन नेवी की भूमिका और स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।